हिमालय की उन चोटियों के बीच जहां ऑक्सीजन कम और रहस्य ज्यादा होते हैं, एक गुफा थी जिसे स्थानीय लोग शून्य द्वार कहते थे। सदियों से यह माना जाता था कि जो इस गुफा के अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन 28 साल का विहान, जो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट था और फितरत से एक जिद्दी खोजी, अपनी टीम के साथ वहां खड़ा था। विहान के हाथ में एक पुराना तांबे का सिक्का था जो उसे उसके दादाजी की वसीयत में मिला था। उस सिक्के पर एक अजीब सा नक्शा बना था जो सीधे इस गुफा की तरफ इशारा कर रहा था। उसके दादाजी अक्सर कहते थे, विहान, वक्त सिर्फ बीतता नहीं है, वक्त को कैद भी किया जा सकता है। तब उसे ये बात समझ नहीं आई थी, पर आज जब वो उस गुफा के मुहाने पर खड़ा था तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि किसी अज्ञात धातु की बनी थी जो नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, हवा ठंडी होती गई और उनके जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। अचानक विहान का पैर एक अदृश्य जाल पर पड़ा और पूरी गुफा थरथराने लगी। पत्थर गिरने लगे और उसकी टीम पीछे छूट गई, जबकि विहान एक ढलान से फिसलते हुए एक विशाल हॉल में जा गिरा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो किसी दूसरी दुनिया की लगती थी। वहां बड़े बड़े कांच के जार थे जिनमें इंसानी आकृतियां तैर रही थी, पर वे मरी हुई नहीं थी, वे गहरी नींद में थी। हॉल के बीचों बीच एक सिंहासन था जिस पर एक 7 फीट लंबा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चारों ओर बिजली की लपटें धीमी गति से घूम रही थी। विहान ने हिम्मत जुटाई और पास गया। तभी वो आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें खोली। वे आंखें सामान्य नहीं थी, उनमें जलते हुए तारों का समूह नजर आ रहा था। उस शख्स ने भारी आवाज में कहा, आखिरकार आखिरी वारिस आ ही गया। क्या तुम जानते हो विहान कि तुम यहां क्यों हो? विहान की जुबान लड़खड़ा गई। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने बताया कि वो समय का संतरी है और विहान के पूर्वज उन योद्धाओं में से थे जिन्होंने पृथ्वी को एक ऐसे खतरे से बचाया था जो समय के धागों को ही काट देना चाहता था। वो खतरा अब फिर से जाग रहा है। विहान को पता चला कि उसके दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उस प्राचीन संगठन के आखिरी जीवित सदस्य थे।